तो ये आपको बताया था मैंने। सबसे पहले मैंने क्या किया था, आपके डायामीटर ऑफ द रिवेट्स निकाली थी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ फार्मूला। with the help of strength formula where is the PS equals to for shear stress के लिए निकाला था, shear stress का फार्मूला बताया था। here is a number of boot strap, अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ बूट स्ट्रैप के नंबर 2 थे, तो यहाँ पे n नंबर लिख लिया था हमने। उसके बाद पाई बाई 4 डी स्क्वायर और टाउ इंटू एन। एंड n क्या था आपका, नंबर ऑफ टोटल रिवेट्स इन 2 रो, यानी सिंगल पिच पे कितनी रिवेट्स होती हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 रिवेट्स हैं, यू कैन सी 1 2 3 4 5, दैट इज 5 रिवेट्स। तो n की वैल्यू 5 हो गई थी और d का वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली थी। ps में आपका p की वैल्यू गिवन थी 250 किलो न्यूटन एंड विड्थ आपको पता थी w। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना था, d की वैल्यू निकालनी थी। देयर इज नो रोल ऑफ द w इन दिस फार्मूला, सो वी कांट यूज। तो उसके बाद थिकनेस ऑफ प्लेट निकालनी थी। थिकनेस ऑफ प्लेट में आपको बताया था हाउ द थिकनेस ऑफ प्लेट कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ, यानी सिग्मा टी, यानी सिग्मा टी के टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम कैसे इसमें आपकी थिकनेस निकालते हैं। थिकनेस इज द पार्ट ऑफ थिकनेस, इट इज द पार्ट ऑफ रिवेट प्लेट। प्लेट का ही पार्ट है थिकनेस, यानी प्लेट का एब्रीविएशन कह सकते हो थिकनेस है, या एलिमेंट है, इसका डायमेंशन कह सकते हो। तो जो थिकनेस होती है और वो प्लेट के ही देखी जाएगी, ना कि आपकी रिविट की। रिविट में दो चीजें होती है, हेड डायामीटर और सैंक डायामीटर और सैंक की लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम थिकनेस की बात कर रहे थे, प्लेट की थिकनेस निकालनी थी। तो हमें प्लेट जो आपका स्ट्रेंथ होगी, आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज टेकिंग फॉर द प्लेट। सो आपका फार्मूला यही पता ही है आपको कि क्या होता है, आपका एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस या स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू लोड। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया आपका क्या हो जाता था, W माइनस टू डी इंटू टी। डब्ल्यू माइनस टू डी आपको क्या है, W माइनस टी टू डी, वो एरिया, वो लेंथ जो कि आपकी एक्चुअल में आ रही थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा जूम कर लें तो आपका 120 150 कर देते हैं जूम। यहाँ पे जो आपका एरिया आ रहा था, क्या कहते हैं, ए लेंथ आ रही थी जो कि हमें एक्चुअल में रिविट को हटाने के बाद बचती है, रिविट के होल्स को हटाने के बाद बचती है, वो स्ट्रेंथ, वो रिविट हमें चाहिए होती है। और यहाँ पे आपने देखा W आपका 2 कितना है, 200, विड्थ आपकी 200 थी, माइनस 2 इंटू 25 माइनस 2D, माइनस हमने क्या कर दिया था 2D। D क्या हो गया, डायामीटर हो गया आपका, दो डायामीटर हो गए, एक डायामीटर दो डायामीटर, यहाँ पे 2D हमने ले लिया था इसलिए क्योंकि आपकी रिविट कितनी है, यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 से ये टीयरिंग करेंगे, 3 से भी टीयरिंग हो सकती है, यहाँ पे आपकी 2D है। ठीक है, तो W माइनस 2D, दो हमारा डायामीटर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई T, जबकि आपकी थिकनेस है, और यहाँ से T की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर ली जाएगी। ठीक है, अनदर थिंग की द पिच ऑफ द रिवेट्स इज गिवन बाय, पिच कैसे निकलती है, पिच कैसे निकलेगी, पिच आ जाएगी आपकी विड्थ ऑफ द प्लेट और नंबर ऑफ रिवेट्स। पिच विड्थ ऑफ द, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कितने लोग आ गए, 9 ही लोग तो है बेटा, अभी और बुलाओ सबको, बाकी सब लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पिच निकलती है तीन रो को, तो 3 रिविट वाली रो कंसीडर करते हैं, यानी हम कंसीडर कर रहे हैं कौन सी रो, रो कंसीडर कर रहे हैं ये वाली, जब हमें पिच निकालनी है। और जब हमें क्या कहते हैं थिकनेस निकालनी है तो 2D ले रहे हैं, यहाँ पे डायामीटर ऑफ द 2D इसको ले रहे हैं। अगर हम बात करें तो इस फार्मूले के लिए हमें लेना पड़ेगा, ड्रॉ करें यहाँ से, तो हमें ये चीज इसके लिए ले रहे हैं और ये वाली चीज इसके लिए ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, W माइनस 2D, 2D मतलब 2 डायामीटर, 1 डायामीटर एंड 2 डायामीटर इस केस में था, और इसमें हमने 3 पिच दी है। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, पिच हमें निकालनी है, और पिच यानी मैक्सिमम विड्थ W दी हुई है, यहाँ से हमें नहीं निकाल सकते क्योंकि मार्जिन हमको पता होता है दैट इज 1.5D, और यहाँ का भी मार्जिन पता होता है 1.5D, बट आई डोंट नो यू कैन नॉट कैलकुलेटेड दिस डायामीटर, ये आपकी लेंथ आपको नहीं मिल सकती। इसलिए हम जब भी हम पिच निकालते हैं तो इस मैक्सिमम नंबर ऑफ पिच
जो रिवेट्स होती हैं आपकी पर्टिकुलर विड्थ में, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवेट्स पर्टिकुलर विड्थ में होती हैं, उसी को कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या है, जो टीयरिंग स्टार्ट होगी वो स्टार्टिंग पहले से ही होगी। यहाँ पे आपका एंड प्लेट है, दिस इज द एंड ऑफ वन प्लेट एंड इज ऑल्सो अनदर इज द एंड ऑफ वन प्लेट। तो जो आपका एंड होता है वहां पे आपकी नंबर ऑफ रिवेट्स 2 हैं, तो इसलिए 2D हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप क्लियर हो जानी चाहिए। तो इस फॉर्मूले में इस तरीके से क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना था m 1.5D एंड pt, यानी आपकी जो पिच होगी pt, ट्रांसवर्स पिच जिसे कहते हैं, तो हो जाएगी 0.6p, यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगी। नेक्स्ट इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट आपको कैलकुलेट करना था। इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट, इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट जो होगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके पास 2 फार्मूले होते हैं। एक तो फार्मूला पीएस के लिए, शियर स्ट्रेंथ के लिए, दूसरा फार्मूला टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, और तीसरा फार्मूला क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए। आपको तीनों में से जो भी मिनिमम आता था वो उस मिनिमम को हम लगाएंगे, उस फार्मूले में कंसीडर करेंगे, और उसके बाद विदाउट रिविट वाला जो जॉइंट होता है उसके थ्रू हम पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा P फॉर द मैक्सिमम लोड, ये हो जाएगा कितना लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, इसके बाद फिर कितनी बेयरिंग कैपेसिटी है आपकी टीयरिंग स्ट्रेंथ के लिए, फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए, और फिर सीयरिंग स्ट्रेंथ के लिए। तो पहला वाला तो सीयरिंग स्ट्रेंथ, दूसरा वाला आपका यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिस वन इज द सीयरिंग स्ट्रेंथ, दिस वन इज द टीयरिंग स्ट्रेंथ एंड दिस वन इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो आपका एक हो गया सीयरिंग, दूसरा हो गया टीयरिंग, तीसरा हो गया क्रशिंग, एंड अनदर इज without any rivets we can consider for the plate strength। तो P की वैल्यू प्लेट स्ट्रेंथ के लिए आ जाएगी। इन तीनों में जो आपका, इन तीनों में जो मिनिमम रहेगा, इन तीनों में जो मिनिमम रहेगा उसको हम कंसीडर करेंगे अपनी एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो यू कैन फाइंड दैट PT यानी टीयरिंग स्ट्रेंथ इज वेरी मिनिमम, so that PT is considered for our denominator, and our 350 100 that is called plate strength without the riveting 35000 that is called numerator। तो न्यूमिनेटर डिपॉन डिनोमिनेटर यानी इफिशियंसी हो जाएगी, यानी प्लेट की स्ट्रेंथ विदाउट रिविट इतनी है, और प्लेट की स्ट्रेंथ विथ रिविट जो मिनिमम है वो 260 to 500 है। तो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी आएगी, 75% इफिशियंसी आपकी आ जाएगी। क्लियर? तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैक्सिमम इफिशियंसी जो आ रही है वो 75% आ रही है, चाहे वो किसी से भी टूटे, चाहे वो सीयरिंग से टूटे, चाहे वो टीयरिंग से टूटे, चाहे वो क्रशिंग से टूटे, मैक्सिमम इफिशियंसी आपकी इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टाई प्लेट्स ऑफ ब्रिज स्ट्रक्चर। आपको पहले बताया था कि ये कहाँ यूज होता है, डायमंड वाला। तो आप यहाँ पे देखिए, जनरली इसको हम इसको जूम पे कर देते हैं। लिखा हुआ है 2 टाई प्लेट्स ऑफ द ब्रिज स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 8.20, 2 टाई प्लेट्स ऑफ ब्रिज स्ट्रक्चर 250 mm वाइड एंड 20 mm थिक। तो हमारा ब्रिज प्लेट है वो टाई बार जो है वो 250 mm वाइड है, और यानी W की वैल्यू 250 है, और 20 mm थिक है, यानी T की वैल्यू 20 mm थिक है। आर टू बी कनेक्टेड बाय डबल स्ट्रैप बट जॉइंट एज शोन इन फिगर, एंड द रिवेट्स एंड द प्लेट्स आर मेड ऑफ स्टील, स्टील की बनी हुई है। द जो हमारी रिवेट्स और प्लेट्स हैं वो भी स्टील की बनी है। द परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन, शियर एंड कंप्रेशन। समझ नहीं आ रही। क्या हुआ? हेलो सर आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रही। किसकी आवाज कट रही है? मेरी कट रही है? मेरी आवाज कट रही है बेटा? हेलो बेटा, आपका नेटवर्क स्लो होगा बेटा आपका, जिसकी कट रही है वो नेटवर्क स्लो होगा, बिकॉज आई एम यूजिंग द वाईफाई और ब्रॉडबैंड। ठीक है, मेरी किसी और की क्लियर आ रही ना, एक्चुअली में जिसका कट रहा है वो नेटवर्क स्लो होगा, हो सकता है। ठीक है, सर ये जो फार्मूला दिया गया है D/6 तो सर में थिकनेस की वैल्यू जिसकी 8 से कम होगी तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे? हाँ बेटा, मैं अभी देखता हूँ, 2 मिनट रुको, इसके स्क्रीनशॉट ले लूं।
पार्टिसिपेंट 12 ही क्यों हैं भाई, अभी और होने चाहिए। सर नेटवर्क इशू की वजह से। सर बाबा डिस्कनेक्ट सर हो नेट जाता है। बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। यस Yes, सर। sir. किसका, तुम लोग का कि हमारा तो चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है बेटा, ब्रॉडबैंड है सर हमारा। हम लोग हमारा हो जा रहा है हमारा सर। अच्छा आप लोग का डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, फिर से कनेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ मयंक तुम क्या पूछ रहे थे, ये डी सर ये हाँ हाँ पूछे हाँ देखो, डायमीटर का जो बिल्कुल 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 समझ में आ गया। तुमने ये पूछा है कि जहाँ d इक्वल टू 6√t लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मूला जो d दिया हुआ है, आपको यही फार्मूला यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है, लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द रिवेट बाय यूजिंग द फॉलोइंग एम्पेरिकल रिलेशनशिप d इक्वल्स टू 6√t वेयर t इज द प्लेट थिकनेस। तो ये सभी में यूज नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है, जहां पर, हाँ बोलो बोलो मयंक। सर कह रहे हैं कि 8 ग्रेटर देन टी था, सर पढ़ा था सर, हम कह रहे हैं 8 ग्रेटर देन टी था, में हाँ टी की वैल्यू 8 से होगी तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एम्पेरिकल फार्मूला दे दिया है इसलिए यूज करना है, अदरवाइज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला, तो यहाँ पे ज्यादा है ही नहीं ना, आपको फार्मूला स्ट्रेंथ से निकालना होता है ना। आपका जो स्ट्रेंथ वाला फार्मूला है डी का, जो आपको अभी पढ़ाया था, यहाँ पे डी की वैल्यू किससे निकालते थे, शियर स्ट्रेंथ वाले फार्मूले से निकालते थे, ठीक है। किससे निकालते थे, शियर स्ट्रेंथ वाले फार्मूले से। P इज इक्वल्स टू ये हो जाता था आपका नंबर ऑफ बूट स्ट्रैप, नंबर ऑफ बूट स्ट्रैप, फिर π/4 d स्क्वायर टाउ इनटू n, तो हम इसी से निकालते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि रिलेशनशिप d इक्वल्स टू 6√t से फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको d इसी से निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन है इसलिए निकालना पड़ेगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी, आपको वही फार्मूला यूज करना था जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछ रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिवेट्स बाय इक्वेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विद द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट्स। इक्वेटिंग करनी है, यानी प्लेट की स्ट्रेंथ और रिवेट की स्ट्रेंथ बराबर होगी, ठीक है। इन्होंने रिवेट की स्ट्रेंथ प्लेट की स्ट्रेंथ दोनों बराबर ले ली है। एज्यूम दैट शियर रेजिस्टेंस ऑफ द रिवेट इन डबल शियर इज 1.7875 टाइम्स इट्स रेजिस्टेंस इन सिंगल शियर, यानी अगर डबल शियर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1.875 टाइम्स हो जाएगा सिंगल शियर के, ठीक है। सिंगल शियर मतलब सिंगल रिवेट के लिए। सो द अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, assume the following relationship, m is equals to 1.5d, transverse pitch 2d and thickness strap 0.6258 ये आपको एम्पेरिकल फार्मूले में यूज करना है। ये सारे दिए हुए, ये फार्मूले दिए, ये आपको जो दिखा रहे हैं, आ गया क्लियर कर देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है मार्जिन और ये सब ट्रांसफर पिच, जनरली क्या है कि ये आपको गिवन है और इसी का यूज करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डायग्राम भी दे रखा है, ए बी सी एम पी टी एम एम क्या है आपका एंड प्लेट मार्जिन है, और ये एम आपका प्लेट एंड मार्जिन है। देयर आर एम की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, मार्जिन 1.5d चारों तरफ से, थिकनेस ऑफ स्ट्रैप दे रखी है। तो ये आपका इस तरीके से डायमंड बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डायामीटर ऑफ रिवेट में हमने डायरेक्टली वही फार्मूला यूज किया है जो कि गिवन है, ठीक है। d इज इक्वल्स टू 6√t, इन्होंने यही फार्मूला यूज कर लिया है जो कि हमें पता है और जो इन्होंने दिया है। हमने जो पता होता है फार्मूला शियर स्ट्रेंथ से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे वो यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने 6√t का यूज करके 27 mm d की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। जो गिवन है वो हमने ऊपर लिख लिया, w की वैल्यू 250, t की वैल्यू 20 और सिग्मा टी की 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, टाउ की वैल्यू 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा सी की वैल्यू 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बाकी सब क्वेश्चन लिखा है। अब बोला है नंबर ऑफ रिवेट्स, नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने हैं उसने, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने हैं,
यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रिवेट्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पीएस है वो सिंगल शेयर के लिए निकाल ले रहे हैं। यहाँ पे अभी हम कितने निकाल ले रहे हैं, सिंगल शेयर के लिए निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे सिंगल शेयर के लिए क्या बोला, आपकी सिंगल शेयर में जनरली क्या बोला है, इसने फार्मूला लगा दिया है 1.875। 1.875 आपको यहाँ पे ऊपर लिखा था फार्मूले में, देखिए जरा ऊपर दिया हुआ है। assume that shear resistance of one rivet in double shear is 1.875 times its resistance in single shear। ठीक, तो आपका जो ये 1.75 है, ये 1.7 डबल शेयर के लिए बात कर दे रहा है इसने। डबल शेयर क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बूट स्ट्रैप कितने हैं बेटा, डबल हैं। कितने हैं, 2 डबल स्ट्रैप है। डबल। तो अगर एक सिंगल लेता होता हो तो यहाँ पे 1 लिख देते, 1.87 के 5 की जगह क्या लिख देते, 1 लिख देते। लेकिन यहाँ पे बूट स्ट्रैप कितने हैं, 2, तो इसलिए उसने बोल दिया है कि 2 शेयर का जो 2 डबल शेयर का जो आपका फार्मूला होगा वो 1.875 हो जाएगा सिंगल शेयर के। तो 1.875 हम ये यूज कर लिए, नहीं तो यहाँ पे क्या करते, 2 यूज करते मयंक। यस यस सर। या अगर नहीं देता ऊपर रिलेशनशिप नहीं देता तो यहाँ पे हम 2 लिखते, लेकिन यहाँ पे उसने रिलेशनशिप दे दिया इसलिए हमने क्या लिखा, 1.875 लिखा। ठीक है, तो ये आपका 2 स्टेप से बट में होते हैं, लैब में तो होते नहीं है, लैब में नहीं होते बेटा, बूट स्ट्रैप ये बट जॉइंट में ही होंगे। ठीक है, लैब में बॉयलर सेल में हो सकता है, लेकिन जनरली बूट स्ट्रैप ये आपका बट जॉइंट में ही ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए ये आपके सिंगल शेयर 1 रिवेटेड इन डबल शेयर गिवन बाय दिस। आपको सिंगल शेयर अभी हमें पता नहीं है कि आपका कौन सा यूज होगा, कौन सा डायमंड यूज होगा, किस तरीके का जिगजैग यूज होगा, हमें नहीं पता, लेकिन अभी हम सिर्फ निकाल रहे हैं फार्मूला। उसके बाद क्रशिंग का फार्मूला निकाल दिया। यहाँ पे देखिए पीएस और पीसी में क्या रिलेशनशिप आ रहा है, पीएस यानी शेयर स्ट्रेंथ वाला हमारा ज्यादा, पीसी हमारा क्या है, ज्यादा आ रहा है और पीएस हमारा कम आ रहा है। ठीक है, पीसी हमारा क्या है, ज्यादा आ रहा है और पीएस कम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या सकते हैं, तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इज क्रिटिकल ऑफ डिजाइन। तो शेयर स्ट्रेंथ क्या है, वो क्रिटिकल है और क्रशिंग हमारी सही है। तो शेयर स्ट्रेस के बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, डिजाइन कर लेंगे, क्योंकि क्रिटिकल वही है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस के बेसिस पे हम डिजाइन कर सकते हैं और उसके बेसिस पे एफिशिएंसी निकालेंगे। अब उसके बाद हमारा टीयरिंग स्ट्रेंथ किसके लिए होती है, प्लेट के लिए होती है। किसके लिए होती है, प्लेट के लिए। तो प्लेट में देखिए W माइनस डी फॉर्मूला लगाएंगे। W माइनस डी क्यों लगाया, क्योंकि हमें टीयरिंग कहां से होगी बेटा, टीयरिंग होगी हमारी एंड प्लेट पे, जहां पे मार्जिन खत्म हो रहा होता है। यहाँ पे इस तरीके आपको दिखा दूं, यहाँ पे एंड टीयरिंग कहां से होती है, लास्ट में बताया था। टीयरिंग में मैंने 2D लिया था पिछले बारे में, और यहाँ पे देखिए क्या है, 1D है, 1 एक ही रिवेट है। तो टीयरिंग कहां से होगी, यहीं से पहले स्टार्ट होगी, तो इट इज कॉल्ड टीयरिंग। ठीक है, तो यहाँ से टीयरिंग स्टार्ट होगी, तो इसलिए हमने 1D ले लिया, W माइनस डी इंटू टी। यहाँ से क्या निकल आएगा, PT, टीयरिंग आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट विद द शियर स्ट्रेंथ ऑफ एन रिवेट्स। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ले लिया क्या, शियरिंग स्ट्रेस वाला फार्मूला। क्यों, क्योंकि डिजाइन जो होगी वो किस पे होगी, शियरिंग स्ट्रेस के बेसिस पे होगी, शियरिंग स्ट्रेंथ के बेसिस पे होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो सबसे कम है। क्या है वो, कम है। ठीक है, तो वो क्रिटिकल है इसलिए उसकी बेसिस पे होगी। और ये यहाँ पे हमारी क्या जाएगी, टीयरिंग के बेसिस हम इक्वेट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, n इक्वल्स टू 5.54 दैट इज इक्वल्स टू 6 रिवेट्स। कितनी आ जाएंगी, 6 रिवेट्स आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स निकालना है। तो अरेंजमेंट कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे m की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, pt की वैल्यू निकाली। pt क्या है, हमारी ट्रांसवर्स पिच हो जाती है। और फिर t1 हमने निकाला, t1 क्या होता है हमारा, ट्रांसवर्स पिच के t1 क्या है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, थिकनेस, ट्रांसवर्स पिच हो गया, थिकनेस ऑफ स्ट्रैप की थिकनेस हो गई t1। ठीक है, तो 12.5 mm फ्रॉम द फिगर m प्लस pp प्लस m, यानी m प्लस p प्लस m, ये डिस्टेंस की बात कर रहा है इस वाले की, ये हमने यहाँ निकाला है। फ्रॉम द फिगर हमने ये निकाला, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 80 mm आ गई। तो ये टोटल हमारा कितना आ गया, 80 mm, यानी ये जो आ गई हमारी p 80 mm आ गई। ठीक है,
तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ डिजाइन कर लिया कि यहाँ पे 6 रिवेट को अरेंज करना है 80 mm के बीच में। तो हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से MPP प्लस M और MPP प्लस M दोनों तरफ, इधर भी MPP और इधर भी MPP। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इस डायरेक्शन में भी MPP और इस डायरेक्शन में भी MPP। ठीक है, तो यह कितना आ रहा है, MPP प्लस M 250 आ रहा है इसकी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे P की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके 80 mm आ जाएगी। ठीक है, तो P की वैल्यू 80 mm आ जा रही है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इफिशियंसी ऑफ ज्वाइंट, इफिशियंसी के लिए वही काम करना पड़ेगा हमको, W माइनस टी निकालना, स्ट्रेंथ निकालनी है। उसके बाद फिर हम मिनिमम नंबर वाला ले लेते हैं, जो मिनिमम जिसका है स्ट्रेंथ ऑफ 356 हमने इसलिए ले लिया क्योंकि अब यहाँ पे मिनिमम के लिए, यहाँ पे देखिए टीयरिंग में 356 आया था इसलिए हमने 356 ले लिया, और सीयरिंग में हमारा 6400 आ रहा था और 356 में कम आया इसलिए हमने कम वाला ले लिया एफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एन की वैल्यू 4000 निकाली है सिर्फ प्लेट के वजह से बेसिस पे। तो प्लेट की बेसिस पे आपकी डब्ल्यू टी सिग्मा टी, ये प्लेट की आ जाएगी, सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ, ये आपकी सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसमें लिखा हुआ है डब्ल्यू यानी थिकनेस इनटू थिकनेस आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, दोनों बन जाएगा एरिया, मल्टीप्लाई कर देंगे प्लेट की स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू आ जाएगा ये आ जाएगा 4000 न्यूटन आ जाएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करने से आपकी न्यूमरेटर वैल्यू आ जाएगी जिसकी इफिशियंसी आ रही है 89.2%। ठीक है, अब आपको एक चीज और शेयर कर रहा हूँ जिसमें क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अनदर इज, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8.11 है, सभी लोग नोट कर लें गाइस। 8.11 क्वेश्चन नोट कर लें यस सर। सभी लोग, 8.11 क्वेश्चन नंबर नोट कर लें सारा। Two plates each 5 mm thickness are connected by means of 4 rivets shown in figure 8.79. The permissible stress of rivet this, ये आप सब लोग नोट कर लें क्वेश्चन, ये लैप जॉइंट है। आर विकल्प बोलो। नोट कर लिया, आगे बढ़िए। अभी सर कर रहे हैं। हाँ कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए सर। ठीक है, यस सर। पूरा नोट कर लीजिएगा। इसमें आंसर भी दिया हुआ है नीचे, 8.92 और 9 mm, यानी डायमीटर ऑफ रिवेट जो है वो 9 mm आ रहा है करीब, और विड्थ ऑफ प्लेट जो आ रही है वो 50 mm आ रही है, और जो एफिशिएंसी आ रही है वो 76.34 आ रही है। ठीक है,
क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। हटा तो नहीं स्क्रीन से, जब हट जाए तो बता देना। सर 8.11 हो गया सर। 8.11 हो गया, नोट डाउन मतलब कर लिया सर। नोट नोट कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन में सॉल्व कैसे Yes. करेंगे बता रहा हूं मैं। सबसे पहले डायामीटर निकालोगे। डायामीटर में निकालने के लिए नंबर ऑफ क्या कहते हैं यहाँ पे आपका फार्मूला लगेगा लैप जॉइंट वाला, ठीक है। लैप जॉइंट वाला फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू n इन नंबर ऑफ रिवेट्स ब्रैकेट में π/4 d स्क्वायर इनटू टाउ, ठीक है। नोट कर सकते हो आप लोग। जो नंबर ऑफ रिवेट्स वाला फार्मूला होता है यहाँ पे आपका ये होता है आपका, रुक जाइए दो, P इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा n, उसके बाद ब्रैकेट में आपका π/4 d स्क्वायर, उसके बाद टाउ, ठीक है। यहाँ पे आपका P कितना दिया हुआ है? 15 किलो न्यूटन दिया हुआ है ना। और D की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और टाउ की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है शियर स्ट्रेंथ के लिए? टेंशन, शियर एंड कंप्रेशन कितनी दी है? 60। हाँ 60 दी हुई है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा आपका डायामीटर? क्या निकल आएगा? डायामीटर निकल आएगा सीडिंग डिस्टेंस है। हाँ शियरिंग रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा, डायामीटर डी निकलेगा। शियरिंग रेजिस्टेंस तो आपको फार्मूले में लगाना ही है, ठीक है। पी की वैल्यू कौन निकालनी है बेटा? पी की वैल्यू गिवन है 15 किलो न्यूटन गिवन है, और टाउ की वैल्यू गिवन है। तो आपको निकालना है डाया डी में निकालना है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से आपका फार्मूला जो आंसर दिया वो आ जाएगी। अब उसके बाद क्या निकालोगे? क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालोगे। क्रशिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला यूज करोगे। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिवेट्स dt सिग्मा c, ठीक है। क्या होता है? dt सिग्मा c। यहाँ पे देखिए क्रशिंग स्ट्रेस का फार्मूला यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा NDT सिग्मा हाँ सिग्मा सी, एन डी टी सिग्मा सी, एन डी उसके बाद टी सिग्मा सी, ये होता है फार्मूला, ठीक है। और ये होता है आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए पीसी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास डी भी पता है, और क्या पता है? टी क्यों है? टी 5 mm थिकनेस दी हुई है। कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई सिग्मा है? सी भी दिया गया है। सिग्मा सी भी दिया हुआ है, ठीक है। और 5 थिकनेस भी दी गई हुई है। और आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है? क्रशिंग स्ट्रेंथ आपकी 120 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? 120। यहाँ से 120, यहाँ से भी डी हम क्या निकाल लेंगे? डी निकाल लेंगे, ठीक है। अब दोनों में जो डी हमारा क्या होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? दोनों में जो डी बड़ा होगा, शियरिंग और क्रशिंग में जो डी बड़ा आएगा उसको हम अपना आंसर में रख लेंगे, ठीक है। चेक कर लेना क्या करके आएगा, नोट कर लीजिएगा कैसे कैसे स्टेप करनी है, ठीक है। उसके बाद विड्थ ऑफ प्लेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाँ बोलो, कोई बोल रहा है कुछ क्या? उसके बाद विड्थ ऑफ प्लेट निकालेंगे। तो विड्थ ऑफ प्लेट के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? W माइनस डी ब्रैकेट में, W माइनस डी ब्रैकेट में, फिर T इंटू सिग्मा T इक्वल्स टू P, यानी P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? W माइनस डी इंटू T इंटू सिग्मा T, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। W आपको निकालना है, D आपको पता है, आपने ऊपर कैलकुलेट करके निकाल लिया। सपोज करो वो कितना आ गया? 9 mm आ गया, ठीक है। तो 9 W माइनस 9, उसके बाद T आपको पता ही है 5, और उसके बाद क्रशिंग टीयरिंग स्ट्रेंथ प्लेट के लिए होती है, और एक होल के लिए हम अगर देखें तो टीयरिंग स्ट्रेंथ आपकी टीयरिंग स्ट्रेंथ आपकी गिवन है 80, यानी कंप्रेसिव वाली वही यूज कर लेंगे 80, ठीक है। उसके बाद आपका जाएगा 15, यानी पी की वैल्यू 15 इंटू 10⁻3, सभी में पी यूज होता है, अलग नहीं यूज होगा क्योंकि ये लैप जॉइंट है, ठीक है। तो 15 पी की वैल्यू 15 आ जाएगी। यहाँ से फॉर्मूला अगर हम देखें, 15
यहाँ से आपकी